स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, उसके बेसिक फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power at ft इक्वल टू f बार s माइनस ए। मीन्स अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें पता है और नेक्स्ट हम फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं, कैसे? उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to the power at से मल्टीप्लाई करके, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकल जाएगा? जो पहले हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया हुआ है इन द किस पैरामीटर की फॉर्म में, s की फॉर्म में, उसमें हम s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से। क्लियर? नाउ लेट अस कम ऑन द प्रूफ। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई जो भी फंक्शन है f ऑफ t फंक्शन, t का जो फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है f ऑफ f बार s। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है। नाउ अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? उस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे e रेज़ दी पावर ए टी से। तो क्या बन जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ दी पावर माइनस एस टी e रेज़ दी पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, उससे क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड हो गई तो ये क्या बन गया? यहाँ से आप ले लो माइनस कॉमन, तो ये बना e रेज़ दी पावर माइनस ऑफ s माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो लेट अस से s माइनस ए इक्वल टू आर। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ दी पावर माइनस आर टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप ये जो हमारे पास आई है इंटीग्रेशन, आप इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उससे आप अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये वही डेफिनेशन है, उसमें s के प्लेस पर क्या है? r। तो ये क्या बन जाएगा? f बार r। और r क्या है? व्हाट इज़ r? r हमारे पास है, r की वैल्यू है हमारे पास है r s माइनस ए, r इक्वल टू s माइनस ए। ठीक है। तो ये बन गया f बार s माइनस ए। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। नाउ अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारे बेसिक फॉर्मूले थे, अब उनमें इन प्रॉपर्टी को लगाकर हम आगे इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूले बन जाएंगे। नाउ वी नो दैट लैप्लास ऑफ वन क्या था? 1/s। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे e रेज़ दी पावर ए टी से, यानी कि लैप्लास ऑफ 1 इंटू ई रेज़ दी पावर ए टी कितना बन गया? लैप्लास ऑफ 1 इंटू ई रेज़ दी पावर ए टी, ये हमारे पास हो गया 1/s माइनस ए। s के प्लेस पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया? s के प्लेस पर हमने रिप्लेस कर दिया s माइनस ए विद कंडीशन s ग्रेटर देन a। अगेन सेकेंड क्या है? वी नो दैट लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n। लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n क्या होता है? गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। इफ़ n इज़ ए नॉन इंटीग्रल वैल्यू, गामा फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं। और अगर ये एक इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के। देन वी विल राइट फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। अब हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या करेंगे? अब टी रेज़ दी पावर n को हम मल्टीप्लाई करेंगे e रेज़ दी पावर ए टी से। तो वो क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन s के प्लेस पर आ जाएगा s माइनस ए रेज़ टू दी पावर n प्लस 1। नेक्स्ट है नाउ लैप्लास ऑफ e रेज़ दी पावर ए टी। लैप्लास ऑफ e रेज़ दी पावर ए टी किसके इक्वल है? ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू दिस 1/s माइनस ए, वेयर s ग्रेटर देन a। ठीक है। अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e रेज़ दी पावर ए टी हमारे पास था, इसमें हम
अगर ई रेज़ टू द पावर AT को ई रेज़ टू द पावर BT से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये s की जगह क्या आ जाएगा, s माइनस b। तो वो क्या बन जाएगा, s माइनस b माइनस a। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला था लैप्लास ऑफ साइन BT। अगर हम लें लैप्लास ऑफ साइन BT हमारे पास क्या होता है, b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर AT साइन BT, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये होगा b अपॉन s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से जितने भी हमारे और बेसिक फॉर्मूला, और कौन सा था, लैप्लास ऑफ कॉस AT, लैप्लास ऑफ हाइपरबॉलिक साइन AT, लैप्लास ऑफ हाइपरबॉलिक साइन BT, उसमें भी हम इन्हीं तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपने क्या करना है, सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसमें जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल ई रेज़ टू द पावर 40 है तो जहाँ भी s है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे s माइनस 4 से। जो भी वेरिएबल है, जो भी t का जो कॉफिशेंट है उससे हम उसमें से s में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ ये फॉर्मूले यहाँ पर, ये सभी फॉर्मूले ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नाउ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये भी उसी तरह से है, इफ़ लैप्लास ऑफ ft इक्वल टू f बार s देन लैप्लास ऑफ f ऑफ AT, लैप्लास ऑफ f ऑफ AT क्या हो जाएगा, 1 बाय a f बार s बाय a, 1 बाय a f बार s बाय a। और सेकंड इसमें हमने क्या किया, t को a से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में t को a से डिवाइड करेंगे। लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाय a, तो t बाय a है यानी कि 1 बाय a से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप एक तरह से देखें दोनों एक ही हैं, यहाँ पर केवल क्या है, a से मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पर 1 बाय a से मल्टीप्लाई करा है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि इसका इन्वर्स क्या बनेगा, a इंटू f ऑफ f बार as, where what is this, Laplace of ft equal to f bar s। Now let us come on the proof। अब प्रूफ में अब हमें f of at के लैप्लास से हम शुरू करते हैं। बाय फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power माइनस st f of at dt। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पर इस वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा पुट at इक्वल टू u, देन a dt इक्वल टू du। नाउ वी नो दैट व्हेन t अप्रोचेस टू 0 u अप्रोचेस टू 0, व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power माइनस s u बाई a f ऑफ u, और जो हमारा dt है वहाँ क्या आ जाएगा, du बाई a। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power माइनस s बाई a u f ऑफ u du बाई a। 1 बाई a को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लिया, क्या बना, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to the power माइनस s अपॉन a u f ऑफ u du। तो आप अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो आप इसको अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का निकालने का जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या आ गया, f बार s बाई a। तो दिस इज़ f बार s बाई a, ये हमारे पास बन गया f बार s बाई a। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज़ हैं। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने आपको जो सेकंड प्रॉपर्टी इसी में लिखवाई थी, एक था AT और एक T बाई A को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो और इसके प्रूफ को आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए, खुद करके देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन क्या है, हमें लैप्लास निकालना है किसका, t क्यूब e raised to the power माइनस 3t का। तो इसमें हम लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इस जो t क्यूब है केवल इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली बाय फॉर्मूला हमें पता है उससे हम निकाल सकते हैं।
तो क्या फॉर्मूला है, लेप्लास ऑफ टी रेज़ द पावर n, दिस इज़ इक्वल टू, क्योंकि 3 क्या है, एक इंटीजर है, तो हम अपना फैक्टोरियल फंक्शन लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1. Now put n equal to 3, then this is equal to factorial 3 upon s raised to the power 4. अब हमें क्या निकालना है, लेप्लास ऑफ e raised to the power माइनस 3t इंटू टी क्यूब. तो इसमें क्या आ जाएगा, s के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, s के प्लेस पर s में से माइनस होगा -3. तो s में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, s प्लस 3. तो क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस s प्लस 3 रेज़ टू द पावर s प्लस 3 रेज़ टू द पावर 4, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसका लेप्लास निकालना है, स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर 2. नाउ स्क्वायर ऑफ t प्लस 2, पहले तो स्क्वायर ओपन कर लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t. अब इनमें हम लगाएंगे लीनियर प्रॉपर्टी, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर लेप्लास ऑफ 4t प्लस लेप्लास ऑफ 4. नाउ टी स्क्वायर का जो लेप्लास है बाय फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 3. टी का क्या बनेगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन s स्क्वायर, और 4 कॉमन, 1 का लेप्लास होगा 1 बाई s. ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. जो 4 था वो हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, अब हमारे पास लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर t. तो ई रेज़ टू द पावर t के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो t का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1. तो s जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ भी s है t जो हमने लेप्लास निकाला स्क्वायर ऑफ t प्लस 2, जहाँ भी s है वो रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 1 से. तो s माइनस 1 हर जगह s माइनस 1 रिप्लेस करके उसको हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके हमें मिल जाएगा आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन 4t. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन 4t का लेप्लास. सो लेप्लास ऑफ साइन 4t, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, तो ये आ गया लेप्लास ऑफ साइन 4t. अब इसमें लगाओ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t साइन 4t, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन s में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, -2, s माइनस ऑफ -2 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 4 स्क्वायर. तो ये बन गया s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 16, और ये हमारा आ गया आंसर सॉल्व करने के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेप्लास निकालना है टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर t साइन 4t. अब यहाँ पर 3 फंक्शन हैं, और हमारे पास हमने जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है उसमें क्या था कि अगर हमें किसी फंक्शन का लेप्लास है हमारे पास, या हम निकाल सकते हैं, और वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है जिसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम लेप्लास निकालने के बाद वहाँ पर s को रिप्लेस कर देते हैं, s माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. t का जो कोएफिशिएंट है उससे हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 फंक्शन है, टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर t साइन 4t. हमें तीनों का अलग अलग से लेप्लास मालूम है. अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पर छोड़ भी देते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अगर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे भी, तो भी आपके पास 2 फंक्शन आ गए, एक है टी स्क्वायर और एक है साइन 4t. तो इसका हमें, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नहीं पता. तो इसका मतलब यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब टी स्क्वायर तो चेंज होगा नहीं, जो हमारा साइन 4t है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं. इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई रेज़ टू द पावर आइटा थीटा, दिस इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा. ये हमारा फॉर्मूला है. तो अगर हम
ई रेज़ दी पावर आइटा थीटा, ठीक है, इसको हम यूज़ करें। अब ई रेज़ दी पावर आइटा थीटा क्या है? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर हम ई रेज़ दी पावर आइटा 4t लें, ई रेज़ दी पावर आइटा 4t, तो ई रेज़ दी पावर आइटा 4t किसके इक्वल होता है? कोस 4t प्लस आइटा साइन 4t, ठीक है। तो इसमें हम ई रेज़ दी पावर 4 आइटा t इससे मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और वहाँ से आपको एक टर्म मिलेगी, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो वहाँ से जो भी आपको चाहिए, अगर आपको साइन 4t चाहिए तो हम इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, अगर हमें कोस 4t चाहिए तो हम रियल पार्ट ले लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, लैप्लास निकालते हैं किसका? टी स्क्वायर ई रेज़ दी पावर 4 आइटा t का। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल 2 है और नीचे है s क्यूब, तो ये बनेगा s माइनस क्यूब ऑफ s माइनस 4 आइटा, ठीक है। तो ई रेज़ दी पावर 4 आइटा t क्या बन गया? कोस 4t प्लस आइटा साइन 4t को, और इधर से अब क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्यूब ऑफ s प्लस 4 आइटा, इससे हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो ये बना क्यूब ऑफ s प्लस 4 आइटा अपॉन, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, s स्क्वायर माइनस 4 आइटा स्क्वायर एंड देन क्यूब, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आफ्टर सॉल्विंग ये सारा सॉल्व होके यहाँ से जितने भी सॉल्व करते गए, तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया। तो ये हमारे पास लास्ट में सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई। तो क्या आया? लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस 4t प्लस आइटा टी स्क्वायर साइन 4t, ये किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू एस क्यूब माइनस 48s प्लस 2 आइटा 12s स्क्वायर माइनस 64 अपॉन क्यूब ऑफ एस स्क्वायर प्लस 60, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये फंक्शन, अगर ये चाहिए, हमें इसका लैप्लास चाहिए तो रियल पार्ट ले लो, अगर ये चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट ले लो। तो इमेजिनरी पार्ट हम इक्वेट कर लेते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट जब हम इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 12s स्क्वायर माइनस 64 अपॉन क्यूब ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब किसका लैप्लास आ गया? टी स्क्वायर साइन 4t का। अब हम इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें किसका लैप्लास निकालना है? टी स्क्वायर ई रेज़ दी पावर टी साइन 4t। तो जब हम ई रेज़ दी पावर टी को मल्टीप्लाई करके और उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो जहाँ भी s है वहाँ रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 1, और उसको हम उसके बाद स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप्लास ऑफ ई रेज़ दी पावर 3t साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t। अब इसमें ई रेज़ दी पावर 3t, इसको तो हम एक्सपोनेंशियल, इसमें तो हम लगा देंगे अपना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर t। ये आप सुन लो ध्यान से, थोड़ा सा ये लाइट आ गया है। तो साइन स्क्वायर t है। अब साइन स्क्वायर t का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास साइन t या कॉस t का फॉर्मूला है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा? 1 माइनस कॉस 2t इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t। तो हमारे पास साइन स्क्वायर t बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई करके दोनों को कर लेते हैं सेपरेट, यानी कि लीनियर प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। तो ये बना लैप्लास ऑफ ई रेज़ दी पावर 3t इंटू 1/2 माइनस ई रेज़ दी पावर 3t कॉस 2t/2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दोनों का लैप्लास हमने निकालना है। ई रेज़ दी पावर 3t, इसका लैप्लास तो आ जाएगा 1/s माइनस 3। दूसरा क्या बचा? ई रेज़ दी पावर 3t कॉस 2t। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लैप्लास ऑफ कॉस 2t क्या आएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और जब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर देंगे तो s के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 3 से,
और ये सारी वैल्यू हम दोबारा से यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैप्लास निकालना है e⁻4t इंटू साइन 2t cos t। अब यहाँ पर भी वैसे ही अब है, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2t cos t, साइन 2t cos t, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन a cos b, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये कितना बन जाएगा, e⁻4t साइन 3t प्लस e⁻4t साइन t। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग से बन गए, एक को कहा हमने I1 और दूसरे को कहा हमने I2। ना I1 e⁻4t साइन 3t, तो पहले साइन 3t का लैप्लास निकाल लो, कितना बन जाएगा, 3/s² प्लस 9। और फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पर जहाँ s है वहाँ रिप्लेस हो जाएगा s-4। सिमिलरली सेकंड पार्ट, साइन t का लैप्लास क्या बनेगा, 1/s² प्लस 1, और e⁻4t से मल्टीप्लाई करने के बाद और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद लैप्लास बनेगा 1/² ऑफ s-4 प्लस 1 वेयर s ग्रेटर देन 4। और ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने फंक्शन में 1 नंबर में पुट कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैप्लास ऑफ e⁻−t साइन 2t माइनस 2t cos 2t। अब पहले तो इन दोनों को सेपरेट कर लो, एक को कहा I1 और एक को कहा I2। ठीक है, अब हम इधर I1 को सॉल्व करेंगे। I1 के लिए तो सिंपल है, पहले साइन 2t का लैप्लास आ जाएगा 2/s² प्लस 4, और फिर एक्सपोनेंशियल e⁻t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s के प्लेस पर आ जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब हम आते हैं I2 पर। ठीक है, I2 के लिए अब क्या है, e⁻−2t इंटू 2t cos 2t। अभी पहले की तरह ही क्वेश्चन है, 3 फंक्शन हो गए, जो एक्सपोनेंशियल है उसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसमें लगा देंगे तो क्या बचा, 2t इंटू cos 2t। cos 2t के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करेंगे e⁻2t, यानी कि हम लैप्लास लेंगे 2t का, तो 2t का हम लैप्लास लेंगे तो ये बनेगा 2/s², और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे e⁻2t से, और इसमें हम लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो उससे बन जाएगा 2/² ऑफ s-2i। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर ऑफ 2s-2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, फिर रियल एंड इमेजरी पार्ट को हम कर लेंगे अलग अलग। तो ये हमारे रियल एंड इमेजरी पार्ट अलग अलग हो गए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2t cos 2t। तो cos 2t अगर चाहिए, इधर से ये भी क्या, इधर e⁻2t को ब्रेक कर लो तो ये बन गया cos 2t sin 2t। तो यहाँ से हम अपने रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो रियल पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, लैप्लास मिलेगा 2t cos 2t का 2 × s² - 4/² ऑफ s² प्लस 4। और अब हमारे पास क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब मल्टीप्लाई करके उससे हमने लैप्लास निकालना है, तो s की जगह रिप्लेस कर देंगे s प्लस 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और ये हमने अपनी जो हमारे जहाँ पर हमने इसको I1 I2 कहा था वहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैप्लास निकालना है हाइपरबोलिक साइन 80 cos 80। अब दोनों फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन 80 का लैप्लास क्या होता है, a/s² माइनस a², जो कि f/s है। ठीक है, अब इसमें भी अब हमारे पास ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी इसमें नहीं लग सकती, तो हम फिर से यहाँ से अब इसका हमारे पास साइन हाइपरबोलिक साइन 80 का फॉर्मूला है, और इसके लिए जैसे हम पहले कर रहे थे e⁻i से मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के s को रिप्लेस कर देंगे s-i से, और फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करके रियल एंड इमेजरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, राइट हैंड साइड में भी रियल एंड इमेजरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर हम उनको
कंपेयर कर लेंगे। तो रियल पार्ट हमें चाहिए, तो रियल पार्ट हम चाहिए तो वो जब कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वो यही क्वेश्चन है, उसमें cos 80 की जगह sin 80 है। तो इसी क्वेश्चन में जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है कि sin t बाई टी का लैप्लास कितना है, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एस। ये हमें यूज़ करना है, निकालना नहीं है, दिस इज़ गिवन। एंड बाय दिस वी हैव टू फाइंड आउट लैप्लास ऑफ sin 3t बाई टी। ये हमें प्रूव करना है। नाउ अब जो दिया हुआ है उसको हम क्या दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ sin t बाई टी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एस, दिस इज इक्वल टू f बार s। अब हम इसमें लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर स्केल चेंज हो रहा है। जो t है वहाँ पर क्या है, 3t है, यानी कि जहाँ पर भी t है वहाँ 3t होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, लैप्लास ऑफ sin 3t बाई टी। हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, और ये t आ जाएगा बाहर, 3 बाहर, लैप्लास ऑफ sin 3t बाई 3t। और अब नाउ वी नो दैट लैप्लास ऑफ sin t बाई टी कितना है, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एस। टेंजेंट इनवर्स कितना है, 1 बाई एस। तो इसका मतलब बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ए, क्योंकि इसमें क्या है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन ए, यानी कि 1 बाई 3 टेंजेंट इनवर्स एस बाई 3, और ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 3 बाई एस। क्लियर? तो इस तरह से आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप सभी अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं।